में हम एक कहानी का पढ़ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का क्लास 5 का है। यहाँ पर ये लेसन नंबर 2 है। ब्लोजम बुक का ये कहानी है ना, जो बिहार बोर्ड में बुक चलता है उसी का है। कहानी का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। मतलब बोल रहा है कि जो ब्रेड बनता है उसका सुगंध और मनी का आवाज़, पैसा जो सिक्का रहता है उसका आवाज़, इसी का कहानी है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या इस कहानी में है। यहाँ पर कह रहा है देयर वाज वंस ए स्टिंजी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। बोल रहा है कि एक कंजूस बेकर था। बेकर मतलब जो पाव रोटी बनाता है ना, पकाता है, उसी को कहते हैं बेकर। तो वो कंजूस था, है ना, लेकिन वो कंजूस जो था बहुत ही स्वादिष्ट पाव रोटी बनाता था, ब्रेड बनाता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है। देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था, है ना। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। एक गरीब आदमी था और वह गरीब आदमी उस कंजूस व्यापारी जो था, दुकानदार वाला जो अच्छा पाव रोटी बनाता था, उसके पास से गुजर रहा था, है ना। वह चाहता था कि हम इसका जो अच्छा स्वादिष्ट बनाता है पाव रोटी, उसका सुगंध सूंघे, है ना। टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, क्योंकि अच्छा बनाता था इसलिए सुगंध सूंघता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, और उसके पास कुछ भी पैसा ना था, गरीब आदमी था इसलिए। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसलिए वह क्या करता था, दुकान के बाहर प्रतिदिन खड़ा हो जाता था सुगंध सूंघने के लिए। जैसे किसी के घर में मांस मछली बनता है तो सुगंध आता है ना, सुगंध अच्छा लगता है। उसी तरह से वह गरीब आदमी, उसके पास पैसा नहीं था तो वह दुकान के बाहर प्रतिदिन सुगंध सूंघने के लिए खड़ा हो जाता था। इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, किस लिए खड़ा होता था कि पाव रोटी का सुगंध उसको बहुत अच्छा लगता था, इसे सूंघ करके वह खुश हो जाता था, उसे आनंद मिलता था। द बेकर वाज वेरी एंग्री विथ पुअर मैन, ऐसा देख करके दुकानदार वाला देखता था कि रोज दिन यहाँ पर आता है, सूंघ करके चला जाता है, इसलिए वह कंजूस जो बेकर था बनाने वाला पाव रोटी, वह बहुत गुस्सा हो गया उस गरीब आदमी पर। ठीक है, ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल। उसने बोला कि उसने महसूस किया, दुकानदार जो था, कंजूस दुकानदार बेकर, उसने यह महसूस किया कि कोई भी जो भी इस स्वादिष्ट भोजन का जो हम बनाते हैं खाने के लिए, उसका सुगंध सूंघेगा, है ना, उसके लिए भी पैसा देना चाहिए, सुगंध के लिए भी पैसा देना चाहिए। बहुत ऐसे क्या होता है कि यहाँ दुकान के बाहर से सुगंध सूंघ लेता है और चला जाता है, खाने के लिए नहीं आता है मेरे दुकान में, तो क्यों ना सुगंध का भी पैसा लिया जाए, ऐसा उसने दुकानदार ने सोचा, कंजूस जो था। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए उस गरीब आदमी को कोर्ट ले गया पकड़ करके। ठीक है, जब कोर्ट ले गया तो जज के बारे में क्या कहता है देखिए, पढ़ते हैं। बोलता है यहाँ पर द जज हियर द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, जज कोर्ट में जज रहता है, उन्होंने दुकानदार जो बेकर था उसका शिकायत धैर्यपूर्वक सुना जज। उसके बाद देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, उसके बाद गरीब आदमी से जज ने पूछा डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, कोई पैसा है। तो गरीब आदमी ने जवाब दिया द पुअर मैन सर्चड हिज पॉकेट, गरीब आदमी ने अपना पॉकेट में हाथ डाल करके सिक्का खोजने लगा। एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, तो और उसने देखा कि मेरे पॉकेट में 2 छोटा सिक्का है, 1-2 रुपया का सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा।
दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू जज। तो वह गरीब आदमी ने जज से कहा कि जज साहब मेरे पास यही 2 सिक्का है ना, मेरे पॉकेट से यही 2 सिक्का निकला। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, है ना, यही मेरे पास कुल पैसा है जो मेरे पॉकेट से निकला, ऐसा जज से उन्होंने बोला, गरीब आदमी ने बोला। उसके बाद क्या कहता है द जज, फिर उसके बाद बोलता है द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज ने क्या किया, गरीब आदमी से पैसा ले लिया, जो 2 सिक्का था उन्होंने ले लिया। इससे क्या हुआ, द बेकर बाज डिलाइटेड, इससे जो कंजूस बेकर था, दुकानदार था, बहुत खुश हो गया कि पैसा, गरीब आदमी का पैसा जज ले लिया, अच्छा किया, उसका पैसा ले लिया। He smiled and eagerly held out his hand to take the money from judge. उन्होंने मुस्कुराया, जो कंजूस दुकानदार था उन्होंने मुस्कुराया और बहुत ही इच्छापूर्वक अपना हाथ फैला करके जज के सामने हाथ फैला दिया कि वो हमको पैसा देगा जज, है ना। लेकिन बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज ने उस दुकानदार, कंजूस दुकानदार बेकर को पैसा नहीं दिया, डिड नॉट गिव मनी, है ना। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर, जज ने केवल हाथ में बंद करके, दो सिक्का था तो हम हाथ हिलाएंगे तो उसका आवाज़ आएगा ही सिक्का का, तो उन्होंने, जज ने केवल उसका सिक्का का आवाज़ सुना दिया एक साथ झनका करके, है ना। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उसके बाद गरीब आदमी को, जिसका सिक्का था 2 सिक्का था, उसको गरीब आदमी को दे दिया, उसी से लिया था उसी को दे दिया। तो उसके बाद यह कहा कि सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, यह बोला कि जो आपकी सज़ा है वह पूरा चुकता हो गया है, इस क्योंकि आपने इस सोने के सिक्का जो था उसका आवाज़ सुना है, तो इसका जो कीमत है और जो आपके रोटी, जो ब्रेड पाव रोटी बनाया था उसका जो सुगंध है उसके बराबर हो गया, ठीक है, ऐसा उसे बेकर से बोल दिया जज ने। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी, है ना, बोला कि जितना कीमत ब्रेड के सुगंध का है उतना ही कीमत इस मनी के आवाज़ का है ना। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाता है, यही कहानी था। और यहाँ पर ये मीनिंग दिया हुआ है, स्टिंजी मतलब कंजूस, बेकर मतलब पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला, जो पकाता, सेक के पकाता, जैसे चाउमीन हो गया ये सभी, है ना, बेचने की दुकान। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, कोर्ट मतलब न्यायालय या जज। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।